हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स की पाठशाला, जिसमें मैं आपको फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा रही हूँ। ओलंपियाड प्रिपरेशन हमेशा क्यों लिखा रहता है, क्योंकि आपको ये ओलंपियाड के लिए भी प्रिपेयर करेगा। ठीक है, जो मैं पढ़ा रही हूँ, फ्रैक्शंस हो, एल्जेब्रा हो, जो भी हो, वो आपको ओलंपियाड के लिए भी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें बेसिक चीजें मैं पढ़ाती हूँ। जो बेस में पढ़ाती हूँ, वो कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो आपको आगे के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हेल्प करेंगे। ठीक है, अभी मैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में आ चुकी हूँ। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस मैंने आपको बता ही दिए हैं। ठीक है, अब मैं आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं मैं आपको वो बताऊंगी। ठीक है, अब अलजेब्रा के बारे में अगर आपको डिटेल में पूरा पढ़ना हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको डिटेल में पूरा अलजेब्रा पढ़ाया है और उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा आपको ओलंपियाड प्रिपरेशन के लिए या फाइनल एग्जाम्स के लिए। अभी मैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में आ जाती हूँ। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जैसे मैंने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस बताए थे, ये भी एक टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन ही है। ठीक है, एक टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन ही है। अब मैंने आपको प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स्ड फ्रैक्शन बताया था। उस दिन मैंने इक्विवेलेंट क्यों छोड़ा था, क्योंकि मेरे को लग रहा था इसको एक पर्टिकुलर टाइम चाहिए, एक पर्टिकुलर टॉपिक है ये थोड़ा सा अच्छे डिटेल में समझने के लिए है। इक्विवेलेंट, इक्वी, जैसे जहां पे भी इक्वी आपको वर्ड आ जाए ना, तो आप ये समझ लीजिए इक्वल, मतलब ये इक्वल से ही रिलेटेड कुछ है, इक्वल है ना। आप चाहे कुछ भी, अब जैसे देखिए मैं आपको एक बता रही हूँ, जैसे 1/2। ठीक है, मैंने 1/2 लिया और यहाँ पे मैंने लिया 16/12। ठीक है, दो दो मैंने ले लिए। एक तो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सिंपलेस्ट फॉर्म क्यों बोलते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म वो फॉर्म होता है फ्रैक्शन का जिसके बाद वो जिस फॉर्म में आ जाता है उसके बाद वो डिवाइड ही नहीं होता। ठीक है, वो डिवाइड नहीं होता, वो सिर्फ अपने ही फैक्टर, मतलब अपने ही नंबर के अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होता है, तो दैट इज कॉल्ड सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, अब जैसे 1/2 है, देखिए ये तो 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, मतलब कि ये अब इसके बाद कोई इसको डिवाइड नहीं कर सकते आप इसको, है ना, तो दैट इज कॉल्ड सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। अब ये सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में है और ये सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में नहीं है, क्योंकि देखिए 16/12 है, आपको पता है कि दोनों के लास्ट में इवन नंबर है, तो दैट मीन्स ये डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, मतलब इन नंबरों से डिवाइड होगा। एक चीज आपको चीज और समझनी है, जब आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा सेम नंबर से करेंगे। सेम नंबर मतलब कि आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी करेंगे तो ऊपर वाले को भी उसी से डिवाइड करेंगे और नीचे वाले को भी उसी से डिवाइड करेंगे। और जब सिंपलेस्ट फॉर्म में है और तो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करेंगे, सेम नंबर से ही आपका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर। ठीक है, अब देखिए जब आपका फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, सिंपलेस्ट, ठीक है, जब आपका फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में हो तब आप उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को फाइंड करने के लिए। ठीक है, और जब आपका ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ना हो, उससे ज्यादा हो, तो आप उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये आपको चीजें कोई नहीं बताएगा, जो मैं आपको चीजें बता रही हूं। मैं क्या करती हूँ, हर चीज का कॉन्सेप्ट का निचोड़ लेके आती हूँ, ताकि बच्चे को बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि मैं क्या कह रही हूँ। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे फाइंड करते हैं, जब आपका नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में हो तब आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में ना हो नंबर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपलेस्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के लिए, लेकिन इससे ग्रेटर आएगा। ठीक है, लेकिन सिंपलेस्ट का तो कोई सवाल ही नहीं है, आपको सीधे सीधे मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को लाने के लिए। अब जैसे 1/2 लिखा है, ठीक है, तो 1/2 को सबसे पहले सेम नंबर है, तो आप सबसे पहले छोटे नंबर से लेना स्टार्ट करिए। छोटा नंबर क्या होता है, 1, और 1 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाए, वही सेम नंबर आपका आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्टार्ट किससे मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं, 2 से। सबसे पहले किससे स्टार्ट करते हैं, 2 से। तो 2 से इन दोनों को क्या कर दिया मैंने, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4,
तो ये जो आ गया 1/2 का, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इक्विवेलेंट मतलब बराबर। जब आप उसको डिवाइड भी करेंगे तो 1/2 आएगा, और आपने मल्टीप्लाई करके जो 2 से आपने नंबर बढ़ाया है 2/4, तो दैट मीन्स कि 2/4 1/2 के इक्विवेलेंट है, मतलब बराबर ही है। ठीक है, अब इसका फिर इक्विवेलेंट अगर फाइंड करना हो तो आप क्या करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करिए, फिर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा आपका 4/8 भी आपका क्या हो जाएगा मल्टी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 4 और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, अब इसको भी क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16। अब देखिए मैंने बार बार 2 से किया है, ठीक है, अब 3 से भी करके देखते हैं। तो 8 3 जा क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, और 16 3 जा क्या हो जाएगा 6 3 18 1 कैरी 48 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी जब डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर छोटे नंबर से लेना स्टार्ट करिए, 2 से लेना स्टार्ट करिए या 3 से लेना, सेम नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है उस नंबर को, सिंपलेस्ट फॉर्म को, तो आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे ये 16/12 है, ठीक है, अब देखिए इसका ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो ये इसको आप क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए आप पहले डिवाइड में जाइए, और डिवाइड में भी क्या जाइए आप, किससे सबसे पहले डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि 2 से दोनों ही नंबर डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, 1 से तो करेंगे नहीं क्योंकि 1 से तो वही आ जाएगा, लेकिन 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करिए, तो 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 8 जा 16 और 2 6 जा 12। ठीक है, 8/6 भी आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 16/12 का। ठीक है, फिर अभी देखिए फिर भी सिंपलेस्ट फॉर्म में अभी नहीं आया है। ठीक है, अभी ये 8/6 भी 2 से फिर से डिवाइड हो, देखिए ये 3 से डिवाइड हो रहा है 6 और 3 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 8 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, लेकिन 2 से दोनों ही डिवाइड होंगे। मैंने आपको बताया था सेम नंबर से ही डिवाइड करना है, तो अब ये देखिए 8 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 3 जा 6। अब देखिए आपका 4/3 एक ऐसा नंबर है जो कि आप सेम नंबर से ना किसी से डिवाइड कर सकते हैं और मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए, लेकिन अब ये डिवाइड नहीं होगा। जब आप डिवाइड करते 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 जाएंगे तो एक ऐसा नंबर आएगा जब वो सिर्फ अपने खुद के ही नंबर से डिवाइड होगा, मतलब 4 1 जा 4 और 3 1 जा 3, उसी अपने खुद के ही नंबर से डिवाइड होगा, तो दैट इज नंबर इज नोन एज फ्रैक्शन का क्या कहलाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म, और वही आपका क्या आ जाएगा आंसर होगा। तो इसका जो आंसर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कितने आ जाएंगे 16/12 को अगर डिवाइड करते करते जाएंगे तो आपका एक तो 8/6 आएगा और एक 4/3 आएगा, एक 8/6 आएगा और एक 4/3, दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन डिवाइड करने के लिए। लेकिन आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर 2 से ज्यादा मांग रहा है आपसे, ठीक है, मैं ये भी आपको बता दे रही हूं कि अगर आपसे 2 से ज्यादा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मांग रहा है तो आप एक काम करिए 16/12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड करते करते ही जाइए, डिवाइड करते करते ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को फाइंड करिए। ठीक है, इसमें तो 2 ही मिलेंगे आपको, लेकिन अगर 2 से ज्यादा बोल रहा है तो आप उसको मल्टीप्लाई करते जाइए। 2 6 जा 12 और 1 कैरी 2 1 जा 2 32 आ जाएगा, और 12 2 जा क्या हो जाएगा 24 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगा। ठीक है, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करिए। अगर 2 से ज्यादा मांग रहा है तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते जाइए। 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 2 3 जा 6 हो जाएगा, और 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4 48। तो ये देखिए अब मैंने 1 2, अब एक और फाइंड कर सकते हैं, एक और मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 2 जा 8 और 6 2 जा 12, ठीक है, 128 हो जाएगा, और 8 2 16, 1 कैरी 996 हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है, जब आपको ये पता हो 3 से ज्यादा चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, तो आप उस नंबर को सिंपली मल्टीप्लाई करते जाइए सेम नंबर से, तो आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आते जाएंगे। 3 चाहिए, 4 चाहिए, मल्टीप्लाई करते जाइए। लेकिन आपको क्वेश्चन से ये डिवाइड का मैंने क्यों बताया,
डिवाइड का इसलिए बताया क्योंकि जब आपका आंसर 16/12 में आएगा, जब आपका किसी भी सॉल्यूशन का आंसर 16/12 में आएगा, तो आप वो 16/12 आंसर नहीं लिखेंगे, उसको आंसर नहीं लिखेंगे उसमें कॉपी में, आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना ही पड़ेगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए आपको वो चीजें डिवाइड करके ही सिंपलेस्ट फॉर्म आपका आएगा। तो 2 8 जा क्या आ जाएगा 16 और 2 4 जा और सॉरी 2 6 जा 12 आ जाएगा, 8/6 आएगा, फिर 2 4 जा 8 आ जाएगा, 2 3 जा 6 आ जाएगा, तो 4/3 एक ऐसा नंबर, फिर आप उसको क्या लिख सकते हैं 4/3, 4/3 आप आंसर लिखेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर ना आए, सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर नहीं आता है, तब आप 16/12 या कोई भी नंबर XYZ यहाँ पे आता है और दोनों ही जब सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हों, तो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में ही आपको आंसर लाना है किसी भी प्रॉब्लम का। जैसे फ्रैक्शंस में जब क्वेश्चन आएंगे तो आपका क्या होगा, ऐसे भी आंसर आ सकता है, जब आप प्लस करेंगे माइनस करेंगे तो 16/12 आएगा, 12/14 आएगा, 14/16 आएगा, कुछ भी आ सकता है, मतलब XYZ कुछ भी आ सकता है, बड़े बड़े नंबर्स भी आते हैं। लेकिन वो बड़े नंबर्स जब आते हैं तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी होता है, वो एक स्टैंडर्ड आंसर होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको सिर्फ ये पूछा है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बताओ, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बताओ, 3 बताओ, 4 बताओ, 5 बताओ, ऐसे भी आते हैं क्वेश्चंस आपके। बेसिक तो यहीं से स्टार्ट होता है 4th 5th में कि फाइंड 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ दिस, 1/2 का बता देगा, या 16/12 या 4/, तो आपको सीधे क्या करना है, एक उससे ज्यादा चाहिए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करते जाइए उस सेम नंबर से। लेकिन अगर आपको ये बोल रहा है कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, तो आपको वो क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको डिवाइड करना है। ठीक है, आई होप आपको ये जो बेसिक चीजें हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होंगी। मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, मल्टीप्लाई कब करना है, जब आपको 2-3 से ज्यादा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस चाहिए, और आपको ये भी बोल रहा है कि फाइंड 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, 6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो मल्टीप्लाई करते जाइए। लेकिन अगर आपको बोल रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी हो, तो आप उसको डिवाइड करिए। ठीक है, तो और लेकिन जब आपका आंसर कभी भी आता है कोई भी चीज का, वो हमेशा ये याद रखिएगा कि अगर 16/12 या ऐसे नंबर्स आ रहे हों जो किसी भी नंबर से डिवाइड करने हैं, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही आप उसको आंसर लेके आइए, तभी आपका वो आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, एग्जामिनर को जब आप ओलंपियाड प्रिपरेशन करते, मैं आपको क्यों बता रही हूँ, जब आप एग्जामिनर को एक आंसर की शीट मिली रहती है, ठीक है, आंसर की शीट मिली रहती है, उसमें क्या रहता है, उसमें लिखा रहता है 4/3, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 4/3। जब आपने 4/3 निकाल के नहीं दिया ना एग्जामिनर को, तो वो ये समझेगा, वो ज्यादा चेक नहीं करेगा कि क्या है, हाँ चेक भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो स्टैंडर्ड आंसर होगा वो 4/3 ही होगा। तो हो सकते हैं आपके नंबर कट जाए, है ना, कि सिंपलेस्ट फॉर्म आपने नहीं किया कन्वर्ट, तो आपके नंबर कट जाए, मतलब इतनी भी बेसिक नॉलेज नहीं है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर है। तो कभी कभी क्या होता है कि जब वो चीजें होती है ना ओलंपियाड में, तो आई थिंक वो जो बॉक्स 4 ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप में आपका ये रहता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में ही आंसर होता है, और वो जो चेक करने का जो प्रोसेस होता है वो वही जो आंसर एक होता है ना, उसके अलावा आपने कुछ भी किया तो वो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि वो जैसे आपका 16/12 आंसर आ रहा है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन उसका आंसर जो चेक करने का है उसके पास आंसर 4/3 लिखा है, तो वो आपका गलत कर देगा। जब कंप्यूटराइज चेकिंग होती है, जब कंप्यूटराइज चेकिंग होती है तब 4/3 ही नहीं लिखा रहेगा, तो आपने कहीं और कुछ भी लिख दिया तो आपका वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना क्यों जरूरी है, परफेक्ट आंसर के लिए आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे ऐसे ही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।